गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और 5 बज चुका है और मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो चलिए आप लोगों को फिर से मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। और उठने के बाद मैं सबसे पहले भगवान जी का नाम लूँगी, अपने हथेलियों को देखूँगी, उसके बाद फिर मैं धरती माँ को प्रणाम करूँगी, फिर अपना जो काम होता है उसमें लग जाऊँगी। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम महिलाओं को और मनुष्य को सबसे पहले उठ करके क्या करना चाहिए और सुबह जल्दी उठना क्यों ज़रूरी होता है, वो आज आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए मेरे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और चैनल पे जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हिंदू पवित्र ग्रंथों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में जागना सबसे अच्छा होता है। यदि आप इतनी जल्दी नहीं जाग पाते हैं तो सूर्योदय होने से पहले या इसके साथ जागने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग अक्सर बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने से तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। यह बात 16 आने सच है, लेकिन हम इस बात को भी झुठला नहीं सकते हैं कि व्यक्ति अपनी प्रकृति या शरीर और मन की बनावट के अनुसार जाग सकता है। तो ऐसे में यह समझना बड़ा मुश्किल है कि आखिर जागने के सबसे अच्छा समय कौन सा है। आज भी हमारे बड़े बुजुर्ग अपने दिन की शुरुआत सूर्योदय या उससे भी पहले करते हैं। उन्हें लगता है कि इससे भी दिन भर ज़्यादा ऊर्जावान और प्रकृति के चक्र के अनुसार महसूस करेंगे। लेकिन सभी के साथ यह संभव हो पाए यह ज़रूरी नहीं है। आजकल लोगों का जीवन अस्त व्यस्त से भरा हुआ है। लोग रात को नींद तक सुकून से नहीं ले पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं कि देर रात तक काम करते हैं, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जागना हो सकता है उनके लिए मुमकिन ना हो। सुबह उठने का सबसे अच्छा समय जो होता है ना, वो सूर्योदय के पहले का माना जाता है। यानी कि आप अगर सूर्योदय के पहले उठ जाते हैं तो यह आपके जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि होता है। सुबह जल्दी उठने से व्यक्ति के शरीर के अंदर सकारात्मक शक्ति से भरा होता है। यह व्यक्ति को स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान बनाता है। सुबह जल्दी उठना जितना अनिवार्य है, उसके कई गुना यह अनिवार्य है कि आप रात को कितने बजे सोते हो। यानी आप एज के अकॉर्डिंग भरपूर नींद लेते हो या नहीं। यह अगर आप रात को लेट तक जागते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपके मस्तिष्क दिमाग को जितनी आराम की आवश्यकता है वो पूरी नहीं हो पाती है, जिसके कारण आप चिड़चिड़ापन, नकारात्मक विचार और बीमार से हो जाते हो। सुबह उठने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए? तो सुबह उठने के पश्चात हमें सबसे पहले फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद मेडिटेशन हुआ, एक्सरसाइज हुआ या मॉर्निंग जो वॉक होता है वो करनी चाहिए। तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे अच्छा होता है हमारे बॉडी के लिए सुबह उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना। और सुबह का जो टाइम होता है ना, मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है क्योंकि दिन भर हम जो इधर उधर की बातें करते हैं वो हमारे दिमाग में भरा पड़ा रहता है। फिर जब हम रात को सोते हैं, फिर हम सुबह उठते हैं तो वो हमारे दिमाग से सारा हट चुका होता है। और उस समय जो सुबह का टाइम होता है, उस समय हमारा दिमाग बहुत ही खाली होता है, एकदम शांत होता है। उस समय इधर उधर की बातें कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो उस समय सुबह का जो टाइम होता है वो मेडिटेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मेडिटेशन हर व्यक्ति को करना चाहिए सुबह के टाइम में। इससे हमारा मस्तिष्क, दिमाग शांत रहता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेडिटेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद हमें जो हमारा जो खान पान है उस पर हमें ज़्यादातर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि खान पान से हमारे जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें या कुछ भी करें, उससे क्या फ़ायदा? कुछ भी तो नहीं। तो हर चीज़ का एक प्रॉपर समय होता है। तो सभी अगर चीज़ों को अगर हम एक प्रॉपर तरीके से हैंडल करते रहें, टाइम टू टाइम सारी काम को करें, तो हमारा जीवन है जो वो बहुत ही सुखमय और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कोई भी जीवन से हमारे लिए शिकायत नहीं होगी। तो हमें जो है काम वो समय पर करना चाहिए। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पे देखिए मैं ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ, यानी कि लंच तैयार कर रही हूँ तन्नू के लिए। और तन्नू को आज लंच लेके जाना है। सूजी का हलवा मैं बना दे रही हूँ, पराठा बना रही हूँ, सिंपल पराठा मैं बना रही हूँ, आलू परवल की भुजिया बना रही हूँ। क्योंकि परवल आलू की सब्ज़ी उसे पसंद नहीं है, तो सब्ज़ी तो सुबह के टाइम में मैं जल्दी से बनाती नहीं हूँ, बहुत ही कम बनाती हूँ। और यहाँ पे मैं सूजी का जो है हलवा को उसको मैं स्लाइस में कट करके रखती हूँ, कट कर दी हूँ। और यहाँ पे पराठा को डाल दे रही हूँ। और फिर यहाँ पे भुजिया और परवल मतलब आलू का भुजिया और परवल का भुजिया दे दूँगी, और वो लंच लेके चली गई है। उसके बाद मैं कोई भी ब्लॉग शूट नहीं की, क्योंकि क्लीनिंग का जो भी काम होता है वो तो मैं डेली दिखाती ही रहती हूँ। घर का जो क्लीनिंग का काम होता है वो तो डेली मेरा होता ही रहता है। तो क्लीनिंग करने के बाद मैं डायरेक्ट चली जाती हूँ नहाने, और नहाने के आने के बाद मैं यहाँ पे अपना जो भी श्रृंगार है, सुबह का टाइम का मेकअप वगैरह, ज़्यादा मेकअप वगैरह तो मैं करती नहीं हूँ, बस एक मॉइस्चराइज़र रहता है वही मैं लगाती हूँ, और बस मेरा श्रृंगार हो जाता है कंप्लीट। यहाँ पे मैं जो सुहागनों के लिए होता है सिंदूर बिंदी वो लगा लेती हूँ। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं 1-1.5 घंटे तक कुछ भी काम नहीं करती हूँ, मतलब मोबाइल पे रहती हूँ, यूट्यूब वगैरह में रहती हूँ और आराम करती हूँ अगर आराम करने का रहा। क्योंकि सुबह का टाइम जो होता है ना बहुत ही भागम भाग वाली हो जाती है, और काम करते करते मैं थक जाती हूँ, तो सोचती हूँ 1-1.5 घंटे आराम कर लूँ। और आराम करने के बाद में दोपहर का जो टाइम होता है उसमें अब मैं खाना बनाने के टाइम में यहाँ पे लग गई हूँ। तो अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और यहाँ पे मैं खाना चढ़ा दी हूँ, दाल और चावल। और इधर मार्केट से कुछ सामान आया था वही मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे ग्लूकॉन-डी का जो पैकेट है वो आया, तो उसके साथ 1 केजी के साथ में ये जो डब्बा है ना बोतल वो मिलता है। बहुत सारे बोतल मेरे पास इस तरह से हो चुका है, 2 3 4 5 ऐसे हो चुका है। तो मैं उसमें उसको ऑयल रखती हूँ 2 डब्बे में, एक रिफाइंड ऑयल और एक सरसों का ऑयल रखती हूँ। और सब्जियाँ कुछ आई थी तो सब्जियों को भी मैं धो देती हूँ, क्योंकि इसे मुझे फ्रिज में रखना है। तो धो के मैं पहले रख देती हूँ ताकि इसका जो पानी है वो सूख जाए। क्योंकि अगर पानी रहता है और उसे मैं प्लास्टिक में डाल के रख देती हूँ ना तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने जो घर का काम होता है उस तरह से करते रहती हूँ, दिन भर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। और यहाँ पे जो दाल है वो मैं भी धूप में थोड़ा सा डाल दूँगी, क्योंकि 2-4 दिन पहले ही दाल आई हुई थी, ऐसे ही बना रही थी और डब्बे में मैं नहीं डाली थी इसलिए, क्योंकि मैं धूप का मैं वेट कर रही थी कि कब धूप हो और दाल को मैं धूप दिखा दूँ फिर मैं डब्बे में रखूँगी। क्योंकि अभी बरसात का सीज़न चल रहा है ना, तो दालें ख़राब होने का डर रहता है। ऐसे तो ख़राब होती नहीं है, बट एक बार धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो उधर मैं मिर्च, सूखा जो मिर्च होता है वो भी मैं सूखने के लिए वहाँ दे दी हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर लेती हूँ। और कट करने के बाद यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी, और ये है परवल। परवल आप लोग पटल को बोलते हैं और एक परवल हम लोग इसको बोलते हैं, मतलब इसको झींगी भी बोल सकते हैं, झींगा। और उसका सब्ज़ी मैं फ्राई सब्ज़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे मैं दही पैकेट वाला मंगाई थी, क्योंकि दही मैं जल्दी से जमाती नहीं हूँ घर पे। पैकेट वाला जब ज़रूरत होता है तो मैं मंगा लेती हूँ, बहुत ही आसान होता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ तन्नू की मनपसंद और फेवरेट रायता, खीरा का रायता उसे बहुत ही पसंद है। तो जब भी दही आता है और खीरा रहे तो ज़रूर ही बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो भी मसाले वगैरह रायता में लगता है वो डाल दी हूँ। वैसे तो खीरे का रायता हर किसी को बनाना आता है, सब्ज़ी वगैरह सभी को बनाना आता है, हर रोज़ क्या बताना। तो बस मिर्ची मसाले डाल करके मैं सब्ज़ी भी तैयार कर लेती हूँ। और उधर मेरा रायता भी तैयार हो चुका है, तो उसे छोंक लगा देती हूँ सूखा मिर्च और जीरे से। थोड़ा सा मेरा जो तेल है वो ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मिर्च और जीरा थोड़ा सा ज़्यादा लग गया। तो यहाँ पे लंच हमारा बन के हो गया है तैयार, दोपहर का खाना हो गया है तैयार। चलिए आइए, आप लोग को अभी आमंत्रित करती हूँ खाने के लिए, तो आ जाइए खाने के लिए। और खाना वाना खाने के बाद मैं पूरे किचन को क्लीन कर देती हूँ। देख सकते हैं आप लोग, मेरा किचन जो है पूरा चकाचक हो चुका है, क्लीनिंग एकदम से। और दाल में लेके आ गई हूँ धूप से, क्योंकि अब मुझे सोना है, 1-1.5 घंटे और भी मुझे आराम करना है खाना खाने के बाद। तो मैं सोच रही हूँ कि दाल को डाल दूँ डब्बे में, नहीं तो फिर बारिश वारिश अगर हो गई तो फिर मेरा सत्यानाश हो जाएगा। तो दाल में जो थोड़ा सा होता है ना डंठल वगैरह वो भी निकाल दी हूँ मैं और डब्बे में डाल दी हूँ। अब जो सब्जियों को मैं धो के रखी थी
उसको उसका जो पानी था वो सारा सूख चुका है और इसे प्लास्टिक में डाल करके अच्छे से मैं बंद करके रख देती हूँ। इस तरह से रखने से क्या होता है ना, सब्जियाँ बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती और ज़्यादा दिन तक चलता है। तो अगर आप लोग भी इस तरह से नहीं करते हो तो करके देखिएगा एक बार। और प्लास्टिक जो है वो सूखा होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं रहना चाहिए, तभी सब्जियां आपकी सेफ़ रहेंगी। तो चलिए आज का जो मेरा ब्लॉग है वो यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज का जो मेरा ये ब्लॉग है वो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।